कोई भी जन अगर स्मॉल सिटी में है या किसी स्मॉल टाउन में या किसी भी विलेज में है, तो किस टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस करता है, वो मैं आपको बताऊंगी। वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट होंगे या फैशन डिज़ाइन करना चाहते होंगे। वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं जो अपना करियर एक अच्छे लेवल पे बनाना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको उनके शहर में नहीं मिलती। ये जो भी पॉइंट बताऊंगी, जो भी स्टोरी बताऊंगी, ये रियल है। किसी पर्सन ने ये फेस किया है, तो उसको प्यार देना। और आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, दोनों लोग इस चीज़ को ज़रूर रिलेट करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कॉलेज का। आप जहाँ भी रहते हो, मे बी अगर वो स्मॉल सिटी, विलेज या टाउन कुछ भी है, वहाँ कॉलेज की प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। आपको बेस्ट परफेक्ट टॉप कॉलेज तो नहीं मिलने वाले हैं जहाँ पे आप रहते हो। तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है, उनका करियर वहीं ब्रेक हो जाता है स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि उनको वहाँ उनके हिसाब से वैसा कॉलेज नहीं मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो एक्चुअल में वहाँ स्टडी करना चाहते हैं। किसी भी करियर का, किसी भी चीज़ों को सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है कॉलेज, इंस्टीट्यूट। अगर वो परफेक्ट नहीं मिल रहा है, उसका बेस परफेक्ट नहीं होगा, तो क्लियर है कि उनका फ्यूचर वैसा में भी ना बन पाए जैसा होना चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे स्टडी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे करियर होते हैं जो स्पेसिफिक सिटी के लिए ही बने होते हैं। अगर फैशन की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटीज़, कोलकाता, ये सारी जो सिटीज़ हैं, मेनली लोग उस पे फोकस करते हैं, फैशन का हब माना जाता है। लेकिन अगर उसको इमेजिन किया जाए किसी ऐसे टाउन से या किसी ऐसे सिटी से, जैसे यूपी हुआ, कोई भी अदर स्टेट हुआ, तो लोग उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो वैसी जगह नहीं रहते हैं जहाँ पे उनके ड्रीम फुलफिल हो पाए। तो स्कोप ना होने की वजह से उनकी सिटी में जहाँ वो रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो जन फेस करते हैं जो एक्चुअल में उनके अंदर वो पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, वो उनको वहाँ नहीं मिल पाता है। आप सब जन ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लाइफ की ये रियलिटी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में फंसे पड़े हैं और अपने आप को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं इन इन चीज़ों की वजह से। इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये आपको वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे पॉइंट्स को अच्छे से सुनो और समझो। तीसरा प्रॉब्लम जो जन फेस करते हैं अगर वो किसी स्मॉल सिटी, स्मॉल टाउन या किसी विलेज में होते हैं, तो वो होता है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी चीज़ों से रिलेटेड। वहाँ उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो वो चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी हो जो उनकी चीज़ों से रिलेट हो, वैसा कुछ हो जो अदर बड़े सिटीज़ में होता है, मेट्रो सिटीज़ में होता है, लेकिन उनके शहर में नहीं हो पाता है। अपॉर्चुनिटी से, एक्टिविटी से लोगों के अंदर एक अच्छा अलग सा कॉन्फिडेंस आता है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है खुद को प्रेजेंट करने का एक मौका भी मिलता है। उनको खुद की पोटेंशियल को दिखाने का एक वजह मिल जाता है जो वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आई गेस लोगों के बीच में, जो इसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते। डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं, फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई ब्रांड है जो उनकी स्किल को समझे और उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब दे, जिससे उसका सीखना कभी ख़त्म ना हो, वो उसका यूज़ कर पाए। अगर ऐसी जगह पे हैं और अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका सीखना शायद कहीं एक लेवल तक
कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ढेरों वजह है, बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो ओवरकम नहीं हो पाते हैं। वो बाहर जाके भी सेम चीज़ कर सकते हैं, बट उनके साथ ये चीज़ नहीं हो सकता। जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाली हूँ वो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। इन सारे प्रॉब्लम से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं स्टडी करने के लिए, बाहर जाने के लिए। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे मेरे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, अच्छा करें, अपनी लाइफ में बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें, बट ये 50-50% है। हर कोई ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेता है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको अल्टीमेटली वहीं रह के अपना करियर बनाना पड़ता है, वही चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो एक लिमिटेड लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि चीज़ें वहीं रुक जाती हैं, चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं, लोग उसको और एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। जो लोग अपनी सिटी से अदर सिटी जाकर पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए करियर तो बन जाता है, पर जो चाहते हैं पर किसी रीज़न से वो जा नहीं सकते हैं। अगर उनको अलाउ भी हो रहा है तो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, अगर अलाउ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, तब भी नहीं जाने को मिलता है, तो उनकी जो सीखने की पावर है, जो पोटेंशियल, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं ये जानती हूँ कि अपना शहर छोड़ना पड़ता है, मैं ये जानती हूँ कि एक जगह रह के आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, आपको बाहर निकलना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अपने लाइफ में, वो चीज़ें करनी पड़ते हैं। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है अगर आप ये सब करते हो। मैं ये सब जानती हूँ कि बाहर जाके ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ वो लेवल की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिलने वाली हैं। अपने लिए कुछ करना है, ऑब्वियसली आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। काबिल भी हैं जो करना भी चाहते हैं, पर अपनी शहर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं किसी रीजंस की वजह से। वो चीज़ जो चाहते वो नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजंस की वजह से। उनकी प्रॉब्लम्स के लाइफ में बहुत सारे मैस है, बहुत सारे ट्रिकी सिचुएशंस है उनकी लाइफ में, तो उसी शहर में रह के उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी चीज़ों के अंदर ही कुछ रह के बेहतर बेस्ट करना पड़ता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ हाथ नहीं आता, कुछ भी नहीं मिलता, लास्ट में भी कुछ नहीं मिलता, बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं मिलता, फिर लास्ट में वो सारे जन गिव अप कर देते हैं और अपनी रियल लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको लोगों को ओवरकम करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये सारी बातें मुझे सब कुछ पता है और ये सब कोई जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर वो सेल्फ लर्निंग भी करते हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद को पॉलिश कर रहे हैं, फिर भी ऐसा मोमेंट आ जाता है उन लोग की लाइफ में, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं पर स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, वो जन खुद को प्रूफ ही नहीं कर पाए, जो जिन्होंने वो सब सीखा है, इनकेस किसी वजह से सीखा है, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए सीखा है, अगर वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो पाया उनकी लाइफ में, उनको उनका रिवॉर्ड नहीं मिला, तो एक लेवल तक जाके वो लोग स्टक हो जाते हैं। अगर स्टार्टअप करना है, ऑब्वियसली आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, फैमिली सपोर्ट चाहिए। समटाइम ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, मैं पर्सनली ऐसी लड़की हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टार्टअप में मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प करें। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टार्टअप में खुद की ही हेल्प करूँ, मैं सेल्फ पहले अर्निंग करूँ, तब मैं अपने घर वालों से हेल्प लूँगी। इस टाइम पर मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि मैं चाहती हूँ मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, ना कि मुझे अपने पेरेंट्स से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए तो मनी का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट पे आके आपको खुद के अपनों पे डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद पे डिपेंड होना है और चाहो कि आपके अपने आप पे डिपेंड हो। सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं बताने चलूँगी तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, बट पर्सनली यही बोलूँगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर कोई स्मॉल सिटी में होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ये स्टोरी एक जन की है जिसका मैं बहुत ही जल्द रिवील करने वाली हूँ, बहुत ही जल्द पता चलेगा कि ये चीज़ें किसकी है, किसके बारे में है, वो आपको वीडियो में भी दिखेगा। जो भी है वो जन, जिसकी भी ये स्टोरी है। सो बने रहो, कीप वॉचिंग।
एंड इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है प्लीज़ कमेंट में लिखना, और इसका सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्द आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहो और कमेंट में ज़रूर लिखना कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, और साथ ही साथ इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपकी राय में। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।